हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9, साढ़े 9 और आज मैं छत पर आई हुई हूँ। पूरी रात हो गई हमारे यहाँ बारिश होते हुए। अंदर नीचे सब थे तो छत पर बैठकर पहले मैंने वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड की है। और आज से श्राद्ध भी शुरू हो गए हैं। तो आज है मेरे दादा ससुर जी की हंद है। तो माँ रितिका की बुआ जी और ये सब लगे हुए हैं तैयारी में। और आज मेरे पास टाइम था तो बस मैंने पहले अपना वीडियो का काम निपटा लिया है। चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है सबकी। पूरी रात निकल गई, इतनी तेज की बारिश हुई है हमारे यहाँ। वैसे तो कल सुबह से ही शुरू हो गई थी। बामण भी आ चुका है। क्या करा सुन ली? खीर बना है। ते दादी कितने गई? फिर बुआ को नहीं आई के? हाँ चकला सुन ली बनाओ के रोटी। बना दे कोई ना, फिर बाद में मैं बना। अयो तो उसा है पत्थर वाला चकड़ा कड़ा है तो बाहर ना होगा रसोई में। इनने भी कौन पाया। और कभी कभी हम कोई भी काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही मुश्किल होता है। अभी माँ की आदत छूट गई है, कई साल हो गए हैं ले, तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है या फिर मजबूरी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो अभी हंदे का खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया। खीर बनाई है, साथ में पराठे और आलू की सिंपल सी सब्जी बनाई है। सब्जी तो इन्होंने बना दी थी और बाकी खीर और आटा वगैरह गूँथने का काम माँ ने कर दिया था। और ये व्लॉग भी 1-2 दिन पहले का ही है। 2 दिन से तो मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है, बल्कि आज तो सुबह से हल्का हल्का बुखार सा लग रहा था। तो बस दवाई लेकर थोड़ी सी देर आराम किया और फिर ये व्लॉग आप सब तक पहुंचाया है। तो 3, साढ़े 3 तो आराम से बज ही जाएंगे। तो अभी इन्होंने हंदे निकाल दी है। और आजकल जिस हिसाब से मौसम चल रहा है ना, सबकी तबीयत ही बिगड़ी हुई है। और कनागतों में देखिए कौवे नहीं आते हैं बिल्कुल भी। लेकिन आज तो जैसे ही हमने कनागत निकाल कर टिकड़ी रखी थी तो कौवे आ गए थे। नहीं तो इन दिनों में तो बुला बुला कर थक जाते हैं, लेकिन कौवे ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। वैसे अभी तो कनागत बस शुरू ही हुए हैं। तो बस अभी जो टिकड़ी निकाली थी वो तो यहाँ पर रख दी थी। जैसे कुछ तो कौवों को खिला देते हैं, गाय को दे देते हैं और बाकी की जो थाली रहती है वो बामण को जिमा देते हैं। तो हमारे यहाँ तो कनागत कुछ ऐसे ही निकाले जाते हैं। बाकी हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज होती है। और ये 15 दिन तो स्पेशली हमारे पूर्वजों के लिए होते ही हैं। और सुबह सुबह फिर ये एक बाबा जी आ गए थे अनाज मांगने के लिए। तो बस खाना खाते टाइम आ गए थे तो इनको भी खाना वाना खिला दिया। और रितिका की बुआ जी गई हुई थी रितिका के ताऊ के यहाँ पर। फ़ोन तो किया था खाना बनाने के लिए, लेकिन हमारा सारा काम निपट गया तब तक इनका आना हुआ था। तो बस अभी खाना हो गया था। उसके बाद फिर ये माँ बेटा दोनों अभी बामण को जो दान दक्षिणा देनी है वो देकर विदा कर देंगे। अभी हंदे का काम खत्म हो गया है, खाना बन गया है। बस इतना ही खाना बनाया था कि बामण को जिमा दिया है और बाकी जो बाबा जी आ गए थे उनको खाना खिला दिया। उसके बाद फिर जैसे रितिका की बुआ जी के लिए और इनके लिए खाना बनाना था वो मैं बनाकर तैयार करूँगी। तो एक तरफ तो फिर से मैंने आलू की सब्जी छूक दी है और साथ में बना लेंगे अपनी सिंपल सी रोटियाँ और थोड़ा सा रायता बना लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है और भूख भी लगी हुई थी सबको। तो बस मैंने झटपट सब्जी छूक दी, आटा गूँथ कर रख दिया। सब्जी बनेगी तब तक मैंने सोचा चलो ये कपड़े तार पर फैलाकर छोड़ देती हूँ। वैसे तो सूख गए हैं, पूरी रात हो गया, पंखा चल रहा था, फिर भी हल्की हल्की नमी भी रहती है। और इन दिनों में जैसे कपड़ों में थोड़ी सी नमी रह जाती है तो अजीब सी स्मेल हो जाती है। जो थोड़े बहुत सूख गए थे वो तो मैंने उठा कर रख दिए थे और बाकी के कपड़े बाहर अच्छे से फैला दिए हैं। साड़ियाँ तो मैंने ऐसे ही बस चारपाई वगैरह पर लटका कर छोड़ रखी थी, तो ये तो मुझे सुखानी ही थी।
तो कपड़े सुखाने के बाद फिर खाना वाना बनाया, सबका खाना हो गया था, तो थोड़ी सी देर तो आराम किया। और अभी ये गुड़िया आई हुई है तो पूरा दिन निकल जाता है, क्योंकि नए घर में बच्चे आते हैं तो इतनी जल्दी से मन भी नहीं लगता है। अभी तो फिर भी ये थोड़ा सा हमें जानने पहचानने लगी है और इसका मन भी लगने लगा है। बाकी जिस दिन आए थे उस दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। बच्चों का यही है कि एक जैसे जहाँ पर रहते हैं उन्हीं चेहरों को पहचानते हैं, और कहीं नई जगह पर जाते हैं तब तो बहुत ज़्यादा रोते ही हैं। और घर में कोई छोटा बच्चा नहीं रहता तब तो बहुत ही ज़्यादा मन करता है खिलाने का। तो हमारे घर में तो देखिए अभी कोई छोटा बच्चा है नहीं, बल्कि पूरे परिवार में ही सबके बच्चे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, तो सबका मन करता है। पर ये है कि बच्चे पहचानते नहीं हैं ना, तब तक आते नहीं हैं। अभी तो 1-2 दिन में थोड़ी सी जान पहचान हो गई है सबकी, तो सबके साथ खेल लेती है। इसका भी थोड़ा थोड़ा मन लगने लगा है। तो अभी टाइम हो गया है लगभग 4 साढ़े 4 बज गए हैं। तो मैं लग गई हूँ अपने शाम के काम निपटाने में। सबसे पहले तो गोबर उठाने का ही काम रहता है, उसके बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। जैसे 3 बजे भैंसों को सानी वगैरह डालते हैं, साथ में अपना गोबर उठाने का काम भी निपटा लेते हैं। कपड़े अच्छे से सूख गए थे तो मैंने सारे के सारे कपड़े समेटकर पलंग पर रखकर छोड़ दिए थे। और ये देखिए कितने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। धुलने का काम तो हो जाता है, तय बनाने का रह जाता है। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम था तो सोचा चलो ये लत्ते तय बना कर रख देते हैं। तो रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई को बोला था, पर इसका तो आप सबको पता ही है कि इसका तो घूमना फिरना और बातें चलती रहती हैं। तो मैं और रितिका बैठ गई हैं। और अभी हमारे घर में कोई खिलौना तो है नहीं, तो इसको खिलाने के लिए नई नई चीज़ें ढूंढनी पड़ती है। और वैसे भी बच्चे खिलौने से खेलना बहुत कम पसंद करते हैं। मेले से इसके लिए 1-2 खिलौना लेकर आए थे, वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। हाँ, जो अटपटी चीज़ें रहती हैं वो इसको चाहिए रहती हैं खेलने के लिए। तो ज़्यादातर रिमोट, तकिए वगैरह इन सब चीज़ों से ही खेलती है। और बच्चों की ये आदत तो होती है, जिस काम के लिए या जिस चीज़ के लिए हम मना करते हैं वो तो उन्हें चाहिए ही रहती है, चाहे कितने भी छोटे हों या फिर बड़े हों। तो कपड़े वगैरह तय बनाने के बाद फिर अभी मैं आ गई थी गुड़िया के कपड़े लेने के लिए। और छोटे बच्चों के कपड़े इतने प्यारे होते हैं, इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइन होते हैं, स्पेशली लड़कियों में। लड़कियों के तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं, लड़कों के तो फिर भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं। तो मुझे तो ये जो स्केल्ट वाला सफ़ेद कलर का जोड़ा है ना, ये सबसे ज़्यादा पसंद आया था। बाकी के भी कपड़े काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें हमें एक नज़र में ही पसंद आ जाती हैं। तो इसको देखने के बाद फिर मैंने काफ़ी सारे कपड़े देखे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो लास्ट में फिर मैंने ये वाला जोड़ा ही पसंद किया था। वैसे तो छोटे बच्चों पर सारे ही कपड़े अच्छे लगते हो। आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि कौन सा जोड़ा सबसे अच्छा। जीन्स मैंने ली नहीं, क्योंकि थोड़ी सी सख्त हो जाती है। तो जी अभी बज गए हैं 5:30 और मैं लगभग खाने की तैयारी तो अपनी थोड़ी बहुत तो करके गई थी। प्याज काट दी हैं और ये लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर, अदरक, ये सारी चीज़ें भी अपनी तैयार करके रख रखी हैं। बस अभी झटपट लग जाते हैं खाने की तैयारी में। बारिश वैसे थम गई है, आज पूरा दिन हो गया, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। पर यह है कि गर्मी भी नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। खाना गैस पर ही बनाना पड़ेगा, देखेंगे, क्योंकि ईंधन नहीं है बिल्कुल भी नहीं। सोच रही थी कि सब्जी तो चूल्हे पर ही बना लेती, बाहर की रसोई में आराम से बन जाता है खाना। और इस बार तो मौसम, तबीयत सब ने मेरा खूब साथ दिया है। तबीयत तो वैसे मेले से कई दिन पहले से ही ऐसी गड़बड़ाई सी ही चल रही थी, लेकिन मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, ईंधन भी नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी हमारा प्रोग्राम बन गया था समोसे खाने का, तो सोचा चलो दुकान से ही मंगवा लेते हैं। बनाते हैं तो पूरा दिन निकल जाता है, ना इतना ज़्यादा टाइम मिलता है। और बने बनाए खाने का तो अपना ही एक मज़ा है। तो रितिका ने सबके लिए प्लेट लगा दी है और तब तक मैंने सब्जी के लिए मसाले वगैरह तैयार करके रख दिए हैं। ठंडे होंगे तब तक हम अपना हल्का फुल्का शाम का नाश्ता कर लेते हैं। हम सब ने तो अपनी बाहर चटाई लगा ली है, बाकी सब खाएंगे अंदर बैठकर। तो बस अभी हमारे मसाले अच्छे से ठंडे हो गए तो उनको तो मैंने मिक्सी में घुमा लिया और उसके बाद फिर चूल्हे पर कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले तो पनीर को हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। बस ये लगा लीजिए कि तेल में से निकाल लिया है, क्योंकि मटर पनीर बनाने वाले हैं। तो जो बचा तेल था उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया। बाकी के सारे मसाले तो मैंने पहले ही डाल दिए थे। उसमें से 1-2 खड़ा मसाला निकाल कर बाकी सब मिक्सी में पीस कर ये पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया था। तो जीरा डालने के बाद फिर मैंने ये सारे के सारे मसालों का पेस्ट डाल दिया है।
इसको हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो हमें इसमें रूटीन के मसाले डालने हैं उनको मैंने पहले ही घोल कर रख दिया था, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च, बाकी कोई मसाला नहीं डाला था। आज मैंने साबुत धनिया नहीं डाला, ज़्यादातर मैं प्याज टमाटर पकाते टाइम साबुत धनिया भी डाल लेती हूँ। तो बस रूटीन के मसाले डालने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा और पकाया है, ये लगा लीजिए कि तेल छोड़ने तक पका लिया है। और अभी इसमें हम डालेंगे 1 गिलास दूध, दही या फिर दूध की मलाई, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ना तो आज घर पर दही थी और ना ही दूध की मलाई थी, तो बस मैंने 1 गिलास से भी थोड़ा सा ज़्यादा दूध डाल दिया है। और दूध डालकर हम पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। लेकिन हमारे घर में रितिका के पापा को थोड़ी सी कम पसंद है, तो ज़्यादातर मैं कोई घर पर आता है ना तभी ये वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। बाकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो दूध डालने के बाद फिर लगातार चलाते रहें और आँच को बिल्कुल धीमा धीमा रखें। तो दूध डाल दिया, उसके बाद फिर जैसे ही उबाल आ गया फिर मैंने ढककर इस ग्रेवी को अच्छे से पका लिया। ये देखिए अभी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और हल्की सी थिक भी हो गई है। तो इस टाइम पर इसमें हम मटर डाल देंगे और साथ में अपना जो फ्राई किया हुआ पनीर है वो डाल देंगे। ताज़ी मटर तो अभी हमारे यहाँ आई हुई नहीं है, तो जो फ्रोजन मटर रहती हैं वही मैंने मंगवाई थी। इनको थोड़ी सी देर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और अभी मटर और पनीर दोनों डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी सब्ज़ी मुझे थिक लग रही थी, तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। नमक वैसे प्याज टमाटर के साथ डाल दिया था, तो बाद में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा और डाला था। तो जी ये हमारी सब्ज़ी तो बनकर तैयार हो गई है और यकीन मानिए सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। लास्ट में इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं, बाकी मैंने तो डाला नहीं है। और बस मैंने सब्ज़ी बनाई थी और आटा गूँथा था। इतनी देर में ही आ गया था इसके ताऊ के यहाँ से फ़ोन, तो फिर खाना वाना इनका वहीं पर हुआ था। हमारे यहाँ तो बस सब्ज़ी ही बनी थी और हमने समोसे खा लिए थे, तो हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। मेरा तो ये है कि शाम के टाइम अगर थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ तो फिर रात के खाने की छुट्टी। तो बस अभी इनकी हो गई है चलने की तैयारी और हमारे लिए 2-4 रोटियाँ बना लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं फिर से एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।